हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और मैं रसायन शास्त्र दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूं, मास्टर्स कर रहा हूं। तो कल जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। आपको पॉइंट्स थे वो सिंपल सरल तरीके से कुछ बताए थे, क्योंकि बहुत से बच्चों को और बड़ों को भी ये समस्या आ रही थी, क्योंकि समझने में कुछ टिपिकल है। तो उसको मैंने सरलता से बताया था, लेकिन फिर भी बहुत से सवाल आए मुझे कि बीएड को लेके। एक तो पहले बहुत ज़्यादा बात की गई कि बीएड में क्या क्या बदलाव हुए हैं और शिक्षक नियुक्ति की जो प्रोसेस था उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, और शिक्षक जो अभी शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही सब बातें करनी है इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। बात करूंगा बिल्कुल क्रमानुसार। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप किन किन बातों का पहले ध्यान रखते हैं। पहली बात ये होती थी कि बीएड की डिग्री जो है वो कंपलसरी थी। तो बीएड की डिग्री अभी भी कंपलसरी है, लेकिन बीएड को पूरा का पूरा जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स कर रखी है तो बीएड होती थी आपकी 2 साल की। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में बदलाव के कारण बीएड को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब आप क्या है, कक्षा 12वीं के बाद 4 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें पहले 3 साल आपकी ग्रेजुएशन चलेगी जैसे चलती थी, और एक ही साल में आपका बीएड भी हो जाएगा। तो बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड जैसे कोर्स जो हैं 4 साल में आपको दोनों डिग्रीज जो हैं दे देंगे। अगर बात करें उन बच्चों की जो अभी बीए बीएससी कर चुके हैं और बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 साल की ही बीएड उनको करनी पड़ेगी। और जो मेरे जैसे छात्र हैं जो एमएससी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर चुके हैं, उनके लिए 1 ही वर्ष की बीएड रह गई है। तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल जो है सेव हो रहा है बीएससी वालों के लिए भी जो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहेंगे अगली बार से, और हमारे जैसों के लिए भी जो एमएससी कर चुके हैं। तो नए सत्र से ये बातें लागू हो सकती हैं। तो ये तो रही बीएड की बात। 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स, मास्टर्स के बाद 1, और जो बीएससी वगैरह के बाद हैं उनको अभी भी 2 साल की करनी पड़ेगी। तो बीएड हो गई, अच्छी बात है। अब शिक्षक नियुक्ति के कुछ प्रक्रिया थी उस पर आऊँगा मैं भी, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि तकनीकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है सरकार। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को झंझोर कर रख दिया है। तो आने वाले समय में भी कुछ हैरानी की बात नहीं है अगर हमें ऐसी बीमारियां देखने को मिले। बहुत से देश जो हैं हमसे कहीं कुछ आगे भी हैं, और कई तरह से हमारे वायरस जो हैं ये बन रहे हैं, बनाए भी जा रहे होंगे। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन हाँ, ऐसी जो बीमारियाँ हैं ये देखने को मिल सकती हैं। और तकनीकी शिक्षा जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है। आज भी टीचर्स जो हैं उनको लाइव क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, वर्चुअल क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो इस बात पर ख़ास गौर किया गया है कि आगे उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाए, और अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको वर्चुअल भी आपको करना सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। बीएड हो जाती थी, आपका एंट्रेंस टेस्ट होता था, सीटेट होता था, और आप सरकारी स्कूल में टीचर बनते थे। लेकिन अब शिक्षक प्रणाली में चेंज आया है, और शिक्षक नियुक्ति के जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें भी चेंज है। पहले तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लाने की बात की जा रही है शिक्षा प्रणाली में। अब होगा क्या, जैसे आपका पेपर था वो तो रहेगा ही, उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप जो भी टेस्ट देंगे उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा पढ़ाने का। तो एक शिक्षक को अब डेमो भी जो है मैंडेटरी हो गया है, उसको बताना पड़ेगा पढ़ा के। और नेक्स्ट चीज़ जो है, इंटरव्यू भी आएगा। तो इंटरव्यू की बात पर काफ़ी संदेह किया जा सकता है। कुछ पॉजिटिव बातें भी रह सकती हैं, नेगेटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगे ये पॉइंट्स, कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये 3 चीज़ों के बाद जो है, स्किल टेस्ट, डेमो और इंटरव्यू के बाद आपका चयन होगा। तो डेफिनेटली जो है अब टीचर बनना मुश्किल हो गया सरकारी स्कूल में। अब बात करते हैं उन टीचर्स की जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं और उनके लिए क्या बदलाव है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। सरकार ने कहा है जो गैर शिक्षा से रिलेटेड काम है, मतलब जो शिक्षा से अतिरिक्त थे, जैसे जनगणना में ड्यूटी लगा दी गई, कोरोना में ड्यूटी लगा दी गई, तो ये सब उन्होंने कहा है हम शिक्षकों से ये काम नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो चुनावी ड्यूटी है उसमें शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये एक तो पहला पॉइंट कि अतिरिक्त शिक्षा से जो काम है वो नहीं लिए जाएंगे। सेकंड, अगर आपको एक बात बताऊं तो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आए हैं। पहले क्या होता था, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन अब जब तक आपकी पदोन्नति नहीं होती,
कहने का मतलब ये है, जब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा तब तक आपकी ट्रांसफ़र भी नहीं की जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जब आपका प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और क्या था कि जो सरकारी स्कूल थे हमारे राजकीय स्तर पर, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, उसमें शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स नहीं थे। गांव के जो इलाके हैं वहाँ नहीं थे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंटर स्कूल में हम देख सकते हैं कि हर एक टीचर को क्वार्टर मिलता था। अब हर टीचर को गांव में जो है क्वार्टर मिलेगा, वो बनाए जाएंगे, चाहे निगम बनाए चाहे सरकार जैसे भी बनाए, तो आपको किराए पर कमरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें थी शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और जो वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए बदलाव आए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये बदलाव आपको पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं उससे आपको अवगत करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो अभी के लिए